शान से मनाया गया भारतीय वायुसेना दिवस। वायुसेना दिवस के दिन बदला गया उसका ध्वज। क्या है भारतीय वायुसेना का इतिहास? भारत शान से वायुसेना दिवस मना रहा है। इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी की मौजूदगी में प्रयागराज में वायुसेना परेड किया गया। इसी दौरान वायुसेना ने आज एक बड़ा बदलाव किया है। ये बदलाव एयरफोर्स के झंडे में किया गया है। एयर चीफ मार्शल ने वायुसेना के नए ध्वज का अनावरण किया। नौसेना के बाद अब एयरफोर्स ने अपने ध्वज में बदलाव किया है। वहीं 72 सालों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि भारतीय वायुसेना ने इस तरह का अभ्यास भी किया है। इस अभ्यास के दौरान वायुसेना के हेलीकॉप्टर में नया ध्वज भी शान से लहराता दिख रहा है। चलिए जानते हैं कि इस नए ध्वज में क्या क्या है। भारतीय वायुसेना का नया ध्वज। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी नए ध्वज का अनावरण कर रहे हैं। इस ध्वज का बेस कलर ब्लू है। वहीं इसकी एक तरफ तिरंगे की तस्वीर है, दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना का लोगो है और उस लोगो के ठीक नीचे भारतीय वायुसेना की शिखा को दर्शाया गया है। भारतीय वायुसेना का इतिहास। बता दें कि भारतीय वायुसेना की स्थापना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। फिर 1945 में इसे रॉयल शब्द से सम्मानित किया गया था, जिसके बाद इसका नाम रॉयल इंडियन एयरफोर्स रखा गया था। फिर जब 1947 में देश आज़ाद हुआ, उसके तुरंत बाद 1945 में इसके नाम से रॉयल शब्द हटा दिया गया। फिर इसे इंडियन एयरफोर्स उर्फ भारतीय वायुसेना नाम दिया गया। उसी वक्त पुराना झंडा भी बदल दिया गया था। वहीं आज के दिन एक बार फिर से भारतीय वायुसेना का झंडा बदल दिया गया है, जिसके बाद इंडियन एयरफोर्स के ध्वज को स्थापना के बाद से अब तक 4 बार बदला गया है। भारतीय वायुसेना के पहले कमांडर इन चीफ एयर मार्शल सर थॉमस डब्ल्यू एल्महर्स्ट थे। वो आज़ादी के बाद पहले चीफ बने थे। फिर 1 अप्रैल 1954 को एयरफोर्स से कमांडर इन चीफ के पद को खत्म कर दिया गया और एयर मार्शल पद बनाया गया। आज़ाद भारत के पहले एयर चीफ मार्शल सुब्रतो मुखर्जी थे। एयरफोर्स डे के दिन एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने अग्निवीर और महिला अग्निवीर के पहले बैच को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने इंडियन एयरफोर्स की उपलब्धि गिनाई। We have successfully inducted the first batch of Agniveers and subsequent batches, including women Agniveers, are presently undergoing basic training. The rigor of training has been increased across the board for all training curriculums, with more emphasis on self-learning and self-education. In this year alone, Indian Air Force carried out 8 exercises across the globe with friendly foreign countries and performed exceptionally well. For the first time, our indigenously built light combat aircraft also participated in an overseas exercise, showcasing our professional acumen and enhancing our stature as a potent Air Force. Indian Air Force carried out extensive HADR operations in Turkey, Sudan and Syria, airlifting critical supplies and rescuing stranded Indian nationals. Within the country, we were actively involved in fighting forest fires and carrying out flood relief operations in many states. As first responders, we have always maintained a high state of alert and taken on all emerging situations. In my first address to the Indian Air Force 2 years ago, I spoke of what my expectations were from all air warriors, so that the Air Force remained relevant and contemporary. In my address to you last year, I spoke of the requirement for transformation and how hybrid warfare and multi-domain operations highlight the need to redefine, reimagine, and recalibrate ourselves. This year, I would like to focus on my vision for the Indian Air Force, where we are, what we need to do to make that vision a reality. The theme for this year's Air Force Day is Indian Air Force, Air Power Beyond Boundaries. The theme aptly reflects the inherent global reach of air power
and how air power will prove decisive in future conflicts. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन एयरफोर्स डे पर ट्वीट कर अपने बेस्ट विशेष दिए। उन्होंने लिखा, वायुसेना दिवस पर सभी वायु सैनिकों और उनके परिजनों को बधाई। भारतीय वायु सैनिकों की वीरता, प्रतिबद्धता और समर्पण पर भारत को गर्व है। उनकी महान सेवा और त्याग हमारे आकाश की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। केवल पीएम मोदी ही नहीं बल्कि पूरे देश को अपनी वायुसेना पर गर्व है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।